हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसका पहचान देखते हैं। पहचान इसका है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें आइए हम रूल देखते हैं। रूल, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, और फिर हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सिंस या फॉर लिखते हैं। सिंस या फॉर। उसके बाद अंत में हम समय की अंग्रेजी लिखते हैं। अंत में क्या करते हैं? समय की अंग्रेजी, यानी कह सकते हैं टाइम। अब इसमें हैज बीन या हैव बीन कब लगाते हैं और सिंस या फॉर कब लगाते हैं, आइए देखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लिखते हैं। अब सिंस या फॉर कब लिखते हैं, उसके लिए हम तीसरा नियम लेते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लिखते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लिखते हैं। अब निश्चित समय कौन कौन सा होता है उसको हम जैसे करके समझ लेते हैं। निश्चित समय की बात करें तो जैसे कहा जाए सोमवार से, ठीक है। यानी सोमवार से करने का मतलब है कोई भी दिन का नाम हो जाए, संडे से यानी मंगलवार से, बुधवार से, किसी भी दिन से, ठीक है। या महीने का नाम ले लिया जाए, जनवरी से, ठीक। किसी महीने का नाम आ जाए या कोई सन आ जाए ना, जैसे ले लीजिए सन 2022 से, सन 2022 से। तो ऐसा कोई भी वाक्य है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। ये सब निश्चित समय में आता है। अब अनिश्चित समय की बात किया जाए, जैसे क्या हो जाएगा? 1 घंटे से, 1 वर्ष से, 1 घंटे से, 1 वर्ष से, 2 दिन से, 4 महीने से। यानी कहने का मतलब जब समय क्लियर ना हो यानी अनिश्चित समय दिया गया हो तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा है। तो क्या है ये? एक वचन है तो हैज बीन या हैव बीन लगेगा वह के लिए। उसके बाद समय की बारी आती है, सिंस या फॉर लगाना है। तो हम देखते हैं 2 दिन से, तो 2 दिन बताया गया है, यह अनिश्चित है, यानी इसमें 2 दिन से हो गया, 4 दिन से हो गया, 6 दिन से हो गया, तो इसमें अनिश्चित समय है। तो इसका हम आइए ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, ही हैज बीन गोइंग टू
द मार्केट। गोइंग टू द मार्केट, इसमें से नहीं हटा दे रहे हैं क्योंकि अभी हम अफर्मेटिव कर रहे हैं। वह 2 दिन से बाजार जा रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ सिंस या फॉर में से क्या लगेगा? फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है। ठीक, फॉर 2 days। अब आते हैं दूसरे में। यू बहुवचन है ये, तो इसमें हैव लग जाएगा। यू हैव बीन देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब क्या है इसमें? रहना, LEAVING, लिविंग हो जाएगा, क्योंकि नियम में बताया गया है कि सब वर्ब में ING लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लिविंग इन द दिल्ली। उसके बाद हम देखते हैं समय। नियम में ये भी बताया गया, अंत में समय की अंग्रेजी लिखते हैं। तो समय क्या है? 2 मार्च 1995। तो यह निश्चित है का निश्चित? निश्चित है। ठीक, तो लिखेंगे 2 मार्च 1995। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। पहला था अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में रूल पहला देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब में हम ING लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लिखा जाएगा, और अंत में हम समय लिखेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल हम ले लिए हैं। वह 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा है, मैं सोमवार से खाना नहीं खा रहा हूँ। तो आइए इसका हम अंग्रेजी बनाते हैं। तो हो जाएगा ही। अब यह एक वचन है तो हैज लिखेंगे, हैज के बाद नॉट, ही हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग। ये वर्ब है ड्रिंक, तो इसमें ING लगा दिया गया है, ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर। अब समय की बारी आती है। तो 2 घंटे से यानी यह अनिश्चित समय है, इसमें फॉर लगेगा 2 hours। अब हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। मैं सोमवार से खाना नहीं खा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका? I have not been eating food since क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सोमवार है, मैंने एग्जाम्पल में भी बता दिया है। किसी भी दिन का नाम हो तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, वह निश्चित समय होता है। तो यानी सोमवार है तो सिंस मंडे।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम तीसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें रूल नंबर पहला, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो हम उसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैज या हैव, हैज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे, और अंत में हम समय की अंग्रेजी लिखते हैं। अब रोल नंबर दूसरा देखते हैं, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो, अभी तो ये पहले आएगा तब हो गया, अब बीच में आएगा तो हम उसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिख लेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लेंगे जो बीच में आया है, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब लिखेंगे, और वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? टाइम, यानी समय की अंग्रेजी। तो हमारा रूल पहला और दूसरा हो गया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है। क्या वह 2 घंटे से पानी पी रहा है? तो आइए इसका हम अनुवाद करते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हैज या हैव। तो इसमें से क्या लगेगा? हैज। हैज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हैज ही, उसके बाद बीन लिखेंगे, इसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है? पीना, ड्रिंक, और इसमें आईएनजी लग जाएगा, ड्रिंकिंग, और इसके बाद आप वाटर लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सिंस या फॉर। तो 2 घंटे से कहा गया है तो इसमें फॉर लगेगा, क्योंकि यह अनिश्चित है, अनिश्चित समय है। फॉर 2 आवर, आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो रूल नंबर 2 लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो हो जाएगा वेयर, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, तो इसमें बहुवचन है तो हम क्या लिखेंगे? हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, देख लीजिए नियम में, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है? जाना, गोइंग, और अंत में ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। तो 5 बजे से, तो निश्चित समय है तो इसके लिए सिंस लगेगा, सिंस 5 o'clock। यहाँ छोड़ते हैं, जगह कम पड़ रहा है। 5 o'clock। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगला शुरू करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इसमें हम देखते हैं रूल नंबर 1। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैज या हैव, हैज या हैव। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, और उसके बाद लिखेंगे बीन, और फिर वर्ब, और वर्ब में हम क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लिखा जाता है, सिंस या फॉर, और अंत में हम समय की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक। अब रूल नंबर 2। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैज या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और फिर वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे, और अंत में हम समय की अंग्रेजी लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा है? तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? तो आइए इसका हम अनुवाद करते हैं। यह एक वचन है वह, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैज लिखेंगे। हैज क्यों सबसे पहले लिखेंगे? क्योंकि पहला नियम में बताया गया है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सबसे पहले हम हैज या हैव लिखते हैं। तो हैज हो गया, फिर ही, उसके बाद नॉट, फिर बीन, ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद सिंस या फॉर, तो इसमें से क्या लगाया जाएगा? 2 घंटे समय दिया है, 2 घंटे, ये अनिश्चित समय है, इसके लिए हम फॉर लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो रूल नंबर 2 लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाई, उसके बाद बहुवचन है तो हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखते हैं समय दिया है सोमवार से, तो कहने का मतलब सिंस लगेगा इसमें, यह निश्चित समय है, सिंस मंडे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चारों पार्ट, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट। तो प्रेजेंट पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मेरे सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का बस इतना ही काफ़ी है। अब अगले वीडियो में देखते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, धन्यवाद।